अस्सलाम वालेकुम। आर टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन बॉडी विच इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ इट एंड द सेकंड वन इज़ रैमस। ओके, अब मैंडिबल की जो बॉडी की शेप है दैट इज़ हॉर्स शू शेप लाइक दिस। ओके, अब मैंडिबल के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर हम रैमस पे आएंगे। जो बॉडी ऑफ द मैंडिबल है इसकी दो सरफेसेस हैं। दिस वन इज़ द आउटर सरफेस जो कि सामने की तरफ है, एंड दिस वन इज़ द इनर सरफेस जो कि अंदर की तरफ है। इट इज़ लाइक दिस। जो आउटर सरफेस होती है इसके हमारे पास दो बॉर्डर्स होंगे, द सुपीरियर वन एंड द इन्फीरियर वन। ये सुपीरियर बॉर्डर है और ये इन्फीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर में हमारे पास एल्वियोलर सॉकेट्स मौजूद हैं जिसके अंदर लोअर टीथ मौजूद होंगे, और जो इसका इन्फीरियर बॉर्डर है वो थोड़ा शार्प और स्ट्रेट है। सही। अब अगर हम देखें तो इन फ्रंट जहाँ पे दो पार्ट्स ऑफ द मैंडिबल आपस में मीट करेंगे, यानी इन सेंटर वी हैव अ सिम्फिसिस मेंटाई, जो इस चीज़ की अलामत है कि एट बर्थ दो पार्ट्स हमारे पास मैंडिबल के आपस में फ्यूज़ होंगे, जो बीच में एक जॉइंट बनाएंगे, दैट इज़ द सिम्फिसिस मेंटाई। ठीक है, इसकी फ्यूजन हो जाती है। अब हमारे पास इस सिम्फिसिस मेंटाई के नीचे एक ट्राइंगल बनता है, दैट इज़ मेंटल प्रोट्यूबरेंस। वाई वी आर कॉलिंग इट प्रोट्यूबरेंस, क्योंकि ये थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया है और चिन के पास जो भी चीज़ होती है उसके लिए हम मेंटल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पर बनेगा सेंटर में, इसे कहा जाता है मेंटल प्रोट्यूबरेंस। इस ट्राइंगल के ये जो दो किनारे हैं राइट एंड लेफ्ट, इन प्रोट्यूबरेंस की जो शार्प पॉइंट्स होते हैं इन्हें कहा जाता है मेंटल ट्यूबरकल। सो हमने क्या पढ़ा, दिस इज़ द आउटर सरफेस ऑफ द मैंडिबल। सेंटर में फ्यूजन साइट है जो कि सिम्फिसिस मेंटाई है। सिम्फिसिस मेंटाई के नीचे मेंटल प्रोट्यूबरेंस है, और इस मेंटल प्रोट्यूबरेंस जो कि ट्राइंगुलर इन शेप है, इसके दो किनारे कहलाएंगे मेंटल ट्यूबरकल्स। ओके, अब अगर हम देखें तो ये वाला एरिया इंसाइजर्स के लिए है, एंड दिस वन इज़ फॉर द प्रीमोलर। जहाँ पे दो प्रीमोलर्स होते हैं इनके बिल्कुल सेंटर में नीचे की तरफ हमें एक फोरामेन मिलता है, दिस वन। दिस फोरामेन इज़ कॉल्ड मेंटल फोरामेन। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर अगर देखें तो जो रैमस है, रैमस का जो एंटीरियर सरफेस है ये आगे एक लाइन पास करती है टुवर्ड्स द मेंटल फोरामेन। दिस लाइन इज़ कॉल्ड ऑब्लीक लाइन। तो हमने आउटर सरफेस ऑफ द मैंडिबल पे क्या क्या पढ़ा कि इसका जो अपर बॉर्डर है वो एल्वियोलर सॉकेट्स बनाएगा, इसका लोअर बॉर्डर शार्प होता है, इसके सेंटर में सिम्फिसिस मेंटाई है, दो पार्ट्स की फ्यूजन की वजह से मिलेगा। इसके लोअर एंड पे एक ट्राइंगल बनेगा जिसे हम मेंटल प्रोट्यूबरेंस कहेंगे। उस मेंटल प्रोट्यूबरेंस के जो किनारे हमें बेस पर मिलते हैं इन्हें मेंटल ट्यूबरकल कहा जाता है, और दो प्री मोलर्स के सेंटर में नीचे की तरफ एक फोरामेन है जो कि मेंटल फोरामेन है। और जहाँ रैमस आपके पास आगे बॉडी से मिलता है एक लाइन कंटिन्यू होती है, दिस लाइन इज़ कॉल्ड ऑब्लीक लाइन। ओके, तो इन इंसाइजर्स के नीचे आपको एक हल्का सा डिप्रेशन मिलता है। अगर आप अपनी फिंगर से इसे फील करें तो इस डिप्रेशन का नाम होता है, इंसाइजर्स के नीचे फोसा है तो वी विल कॉल इट इंसाइसिव फोसा या इंसेसिव फोसा। ओके, इसके बाद अब हम आते हैं मैंडिबल की इनर सरफेस पे। इस इनर सरफेस के अंदर हम देखें तो ये जो पोस्टीरियर पार्ट है जो रैमस का आगे कंटिन्यू हो रहा है प्री मोलर्स की तरफ, ये जो एलिवेटेड एरिया है इस रिज को कहा जाता है माइलोहायोइड रिज, जो आपको इनर सरफेस पे दोनों जगहों पर महसूस होगी या फील होगी कि आपके रैमस से अंदर की तरफ एक रिज बनती है, दिस इज़ माइलोहायोइड रिज। ओके, दोनों साइड्स पे। इस माइलोहायोइड रिज के ऊपर यहाँ पे इस जगह पर एक डिप्रेशन होता है, और माइलोहायोइड के नीचे यानी बिलो द माइलोहायोइड वी फील अ डिप्रेशन। सही है, या फोसा। अब कीप इट इन योर माइंड कि जो आपकी मैंडिबल है वो नीचे की तरफ होती है और जो टंग होती है वो मैंडिबल से ऊपर होती है। तो हम इसको अपने दिमाग में रखते हुए ये चीज़ करेंगे कि जो माइलोहायोइड के ऊपर वाला डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को हम कहेंगे सब लिंगुअल फोसा। क्यों सब लिंगुअल फोसा? क्योंकि टंग आपके पास मैंडिबल से ऊपर है
और इसके नीचे वाले डिप्रेशन को कहेंगे, ये वाला जो डिप्रेशन है सब मैंडिब्यूलर फोसा, क्योंकि इसके अंदर सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड होगा। तो सबलिंगुअल फोसा में कौन सा ग्लैंड होगा? सबलिंगुअल ग्लैंड। सब मैंडिब्यूलर फोसा में कौन सा ग्लैंड होगा? सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। अगर आप अच्छे से रिलेट नहीं भी कर पाते तो कीप इट इन योर माइंड कि माइलोहायोइड के ऊपर वाला फोसा सबलिंगुअल है और नीचे वाला जो है वो सब मैंडिब्यूलर है। माइलोहायोइड रिज, सबलिंगुअल फोसा, सब मैंडिब्यूलर फोसा। इसके बाद हमें इनर सरफेस पर बेस ऑफ द मैंडिबल में दो और फोसा नज़र आएंगे। These fossas are called digastric fossa. This one and this one. On the inner surface of the mandible, on its inferior border, we felt two fossas. These fossas are called digastric fossa. यहाँ पर आपके पास anterior belly of digastric attach हो जाएगा। पर हमने symphysis mentae देखा था आउटर सरफेस पर। इस आउटर सरफेस के यानी जहाँ पे symphysis mentae था, इसके बिल्कुल पीछे इनर सरफेस पे आपको यहाँ पे 4 ट्यूबरकल्स नज़र आएंगे। ठीक है, ये थोड़े से स्पाइन शेप होते हैं, इन्हें हम कहते हैं जिनियल ट्यूबरकल। दीज आर 4 इन नंबर। 2 ऊपर की तरफ होंगे, 2 नीचे की तरफ होंगे। अगर आप इसे फील करें तो यू विल फील स्पाइनी एलिवेशंस हियर। ओके, अब ये जो ऊपर 2 ट्यूबरकल होते हैं इन्हें कहा जाता है सुपीरियर जिनियल ट्यूबरकल, और जो नीचे होंगे उन्हें कहा जाएगा इन्फीरियर जिनियल ट्यूबरकल्स। तो हमने इनर सरफेस पे क्या देखा? माइलोहायोइड रिज, माइलोहायोइड रिज के ऊपर सबलिंगुअल फोसा, माइलोहायोइड रिज के नीचे सब मैंडिब्यूलर फोसा। लोअर सरफेस पे या लोअर बॉर्डर के बिल्कुल मिड में 2 डाइगैस्ट्रिक फोसास और यहाँ मिड में 4 ट्यूबरकल्स नज़र आएंगे, जिसे सुपीरियर जिनियल और इन्फीरियर जिनियल ट्यूबरकल कहा जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं रेमस पे। रेमस की जो है वो शेप क्या है? इट इज़ क्वाड्रिलेटरल इन शेप, यानी इसके 4 किनारे हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास इसकी 2 सरफेसेस होंगी। अगर हम इस तरह देखें तो दिस इज़ द मिड लाइन। ओके, तो रेमस की जो सरफेस मिड लाइन की तरफ है, इस सरफेस को मीडियल सरफेस कहा जाएगा, और जो सरफेस मिड लाइन से दूर है यानी बाहर की तरफ है लेटरल, इसे लेटरल सरफेस कहा जाएगा। अगर हम ऐसे पकड़ें तो मैंडिबल की जो अंदर वाली सरफेस है दिस इज़ द मीडियल सरफेस, जो बाहर वाली सरफेस है दिस इज़ द लेटरल सरफेस। तो रेमस की हमने 2 सरफेसेस पढ़ ली। नाउ वी हैव 4 बॉर्डर्स। 4 बॉर्डर्स कैसे? सुपीरियर बॉर्डर जो कि ऊपर की तरफ है, इन्फीरियर बॉर्डर जो नीचे की तरफ है, आगे वाला बॉर्डर कहलाएगा एंटीरियर वन और पोस्टीरियर वाला कहलाएगा पोस्टीरियर बॉर्डर। तो हमने सरफेसेस कौन सी देखी? मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर, आगे की तरफ एंटीरियर बॉर्डर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर बॉर्डर। इन 4 बॉर्डर्स के बाद हमारे पास 2 प्रोसेसेस होते हैं। अगर हम इसके ऊपर दिस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये आगे है एंटीरियर, ऊपर है सुपीरियर। एंटीरो सुपीरियर सरफेस पे जो प्रोसेस बनता है उसका नाम है कोरोनॉइड प्रोसेस, और पीछे और ऊपर यानी पोस्टीरो सुपीरियर सरफेस पे जो प्रोसेस बनेगा उसका नाम है कॉन्डाइलर प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस विल फॉर्म TMJ, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो 2 सरफेसेस, 4 बॉर्डर, 2 प्रोसेस पढ़ने के बाद अब हम इसके अंदर देखेंगे कि हमें लेटरल सरफेस पे कोई ख़ास स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता एक्सेप्ट द ऑब्लिक रिज, जो एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेमस से स्टार्ट होके मेंटल फोरामेन के पास आके एंड हो जाएगी। ठीक है, रेमस की मीडियल सरफेस पे हमें सबसे पहले एक फोरामेन मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड मैंडिब्यूलर फोरामेन। अब इसके अंदर एक कैनाल रन करती है। कैनाल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस कैनाल की जो सराउंडिंग है उसके अंदर बोन मौजूद है। सो दिस फोरामेन इज़ मैंडिब्यूलर फोरामेन। जो इसके अंदर कैनाल रन कर रही है वो मैंडिब्यूलर कैनाल है। इस फोरामेन के सिरे पर यानी स्टार्टिंग में आपको एक टंग शेप एलिवेशन नज़र आती है। दिस एलिवेशन इज़ कॉल्ड लिंगुला। इसके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल लिगामेंट अटैच होता है जिसका नाम है स्फीनोमैंडिब्यूलर लिगामेंट। ओके, तो हमने रेमस की मीडियल सरफेस पे सबसे पहले क्या पढ़ा? मैंडिब्यूलर फोरामेन जो अंदर मैंडिब्यूलर कैनाल में कंटिन्यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास लिंगुला होगा विच इज़ द टंग शेप प्रोजेक्शन। ओके,
इस कैनाल के पीछे यहाँ पर एक ग्रूव बनता है जिसका नाम है माइलोहायोइड ग्रूव। माइलोहायोइड ग्रूव, मैंडिबुलर कैनाल और मैंडिबुलर फोरामेन, लिंगुला। नाउ वी आर कमिंग टू द कॉन्डाइलर प्रोसेस। कॉन्डाइलर प्रोसेस को अगर हम देखें तो इस प्रोसेस का ये हेड है जो कि मीजियोलेटरल मौजूद है, ठीक है। इसका सुपीरियर पार्ट यानी ये जो हेड है ये आपके पास क्या बनाएगा, TMJ बनाएगा। एंड दिस द कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द कॉन्डाइल इज कॉल्ड नेक। इसकी मीजियल सरफेस पे अंदर की तरफ यहाँ एक डिप्रेशन होता है। दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड टेरिगॉइड फोविया। ओके, टेरिगॉइड फोविया से आपके पास मसल ऑफ मैस्टिकेशन अटैच होगा, दैट इज लेटरल टेरिगॉइड। तो हमने क्या पढ़ा, दिस इज द हेड ऑफ द कॉन्डाइलर प्रोसेस, दिस इज टेरिगॉइड फोविया एंड दिस इज द नेक ऑफ द कॉन्डाइलर प्रोसेस। तो दिस इज द लेटरल सरफेस ऑफ रैमस, दिस इज द मीडियल सरफेस ऑफ रैमस। लेटरल सरफेस पे हमें ऑब्लिक रिज नज़र आएगी। इसके 4 बॉर्डर्स हैं, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड एंटीरियर बॉर्डर। इसके 2 प्रोसेसेस हैं, जो एंटीरो सुपीरियर में है दैट इज़ कोरोनॉइड प्रोसेस, जो पोस्टीरो सुपीरियर में है दैट इज़ द कॉन्डाइलर प्रोसेस। कॉन्डाइलर प्रोसेस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ TMJ। इसके बाद हम चलते हैं मीजियल सरफेस पे। मीजियल सरफेस में हमारे पास जो है एक मैंडिबुलर फोरामेन होगा जिसके अंदर मैंडिबुलर कैनाल रन करती है। इसके हेड पर एक टंग शेप प्रोजेक्शन है दैट इज़ लिंगुला और इसके पीछे एक ग्रूव है। इस फोरामेन के बिल्कुल पीछे ग्रूव है जिसे हम कहते हैं माइलोहायोइड ग्रूव। अगर हम बात करें कॉन्डाइल की तो कॉन्डाइल का जो हेड है उसके नीचे कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है दैट इज़ द नेक ऑफ मैंडिबल और इसके मीजियली एक डिप्रेशन है दैट इज़ टेरिगॉइड फोविया विच गिव्स अटैचमेंट टू द लेटरल टेरिगॉइड मसल। अगर हम देखें तो इस कोरोनॉइड प्रोसेस और कॉन्डाइलर प्रोसेस के दरमियान एक नॉच बनती है। दिस नॉच इज़ कॉल्ड मैंडिबुलर नॉच, जहाँ से मेसेंट्रिक नर्व्स एंड वेसल्स पास होंगे। तो अभी हमने ऑस्टियोलॉजी पढ़ी है, इसके बाद हम अटैचमेंट पढ़ेंगे।